सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है इंग्लिश का, जो कि है लॉ एडमिशन टेस्ट के मुताल्लिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिनोनिम्स के ऊपर है। आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे, देखेंगे, गौर करेंगे कि सिनोनिम्स होते क्या हैं और लेट में किस तरह ये इम्पोर्टेंट है और ये कितने नंबर का ये पोर्शन आता है लेट के टेस्ट में सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स का जो पोर्शन है लॉ एडमिशन टेस्ट में वो 10 नंबर का आता है। आपको 10 नंबर का जो पोर्शन दिया जाता है वो सिनोनिम्स के मुतालिक दिया जाता है लॉ एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश के पोर्शन में। अब ये है कि एक आपको उसका वर्ड दिया जाता है और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है जो कि आपका ऑथेंटिक होगा, जो क्लियर होगा, एग्जैक्ट है, तो आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी तरफ से वो रॉन्ग होता है तो उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। आम अल्फाज में ये है कि एक वर्ड जिसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर वो सिनोनिम्स की मद में पूछते हैं तो आपने उस वर्ड को 4 ऑप्शन में से फाइंड करना है। उसके जो सेम मीनिंग वाला आंसर है फाइंड करके आपको उसका नंबर मिलेंगे। अब इस चीज़ को देखते हैं कि सिनोनिम्स बेसिकली होते क्या हैं। अगर हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को ही देखें तो सिनोनिम्स का वर्ड हमें मिलता है इस तरह के वर्ड लाइक सेम, जिसकी डेफिनेशन में है सिनोनिम्स इज ए सेम मीनिंग ऑफ वर्ड्स। के सिनोनिम्स ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिसका मतलब कुछ वर्ड का सेम होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वर्ड है गुड, ठीक है। गुड एक वर्ड है, इसके जो मिलते जुलते इस वर्ड के मीनिंग होंगे वो सिनोनिम्स कहलाएंगे। तो इसलिए हम आम तौर पर इसकी जो डेफिनेशन लेते हैं वो ये लेते हैं कि सिनोनिम्स मीन्स सेम मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ऐसा एक लफ्ज़ जिसके मीनिंग सेम वर्ड्स के कहलाएं वो सिनोनिम्स कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। मिसाल के तौर पर एक हमने एग्जांपल लिया, जैसे कि वर्ड है गुड। अब इट हैज़ ए लॉट ऑफ सिनोनिम्स, कि इसी वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। मिसाल के तौर पर फाइन, सेटिस्फैक्टरी, एक्सीलेंट, सुपर्ब, etc। अब ये कुछ वर्ड हमने इसके लिए हैं जो इसके मीनिंग के साथ मिलते जुलते हैं। गुड बेसिकली अच्छे को, बेहतर को कहते हैं, ठीक है। तो फाइन भी बेसिकली अच्छे को ही कहते हैं। सेटिस्फैक्टरी बेसिकली वही है, उसके मीनिंग्स में ही आती है कि अच्छा, ठीक, बेहतर, या इत्माद, या जो है ना इस तरह के वर्ड जिसमें आप जो है ना एक्सेप्टेंस करते हैं। लाइक एक्सीलेंट शानदार, आला, ओके, सुपर बहुत अच्छा, बेहतर। मीन ये कि गुड जो है बेसिकली एक वर्ड है और जो इसके मिलते जुलते अल्फाज होंगे वो इसके सिनोनिम्स कहलाएंगे। ये बेसिकली इंटर में भी आप लोगों ने किए होंगे सिनोनिम्स, इसलिए आपको इसका आइडिया होगा कि सिनोनिम्स को कहते क्या है। अब लेट के हवाले से ये किस तरह समझना ज़रूरी है वो ये है कि जो बाहर एक वर्ड जो उसने सवालिया पूछा हुआ है, अगर आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो अंदर जो ऑप्शन है आपको ईजिली उसकी समझ आती है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड जो उसके मीनिंग उसके साथ अटैच होते हैं वो आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हाउ द मीनिंग्स आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, ठीक है। किस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा जो ना काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाते बाजू का। मिसाल के तौर पर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट इज ए हाई डिग्री ऑफ गुड, ठीक है। कि एक्सीलेंट एक ऐसा वर्ड है जो है तो उसके साथ मीनिंग अटैच करता है लेकिन हाई डिग्री के लिहाज से, ठीक है। मिसाल के तौर पर गुड हम बोलते हैं अच्छा, ठीक है। एक्सीलेंट कहते हैं बहुत अच्छा, ठीक है, बट उसके जो मीनिंग है उसके साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसलिए वो सिनोनिम्स कहलाता है इसी वर्ड का। मिसाल के तौर पर सेटिस्फैक्टरी है, इज मोर ए मिनिमल
अमाउंट ऑफ गुड, मिलता जुलता है लेकिन इतनी हद तक नहीं जितना एक्सीलेंट मिलता है, ठीक है। ये सेटिस्फैक्टरी उससे मिलता जुलता जरूर है, लाइक उसका सिनोनिम जरूर है, लेकिन इस हद तक नहीं जिस तरह ये वर्ड मिलता है। इसलिए हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये सिनोनिम्स नहीं है, सिनोनिम्स बनता है उसका भी, बट जो है ना कम जो है ना मिनिमल अमाउंट के मुताबिक। ओके, बट स्टिल द सेंट्रल आइडिया इज सेम। अब इन दोनों में जो सेंट्रल आइडिया है वो अभी भी सेम कहलाता है, जो कि गुड के लिहाज से अटैच होता है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है एक्सीलेंट और दूसरा वर्ड है सेटिस्फैक्टरी। अब ये दोनों वर्ड का सेंट्रल आइडिया यही है, गुड, इसीलिए ये उसका सिनोनिम्स कहलाता है। अब ये है कि ऑल दिस सिनोनिम्स रेफर्स टू समथिंग दैट इज पॉजिटिव नॉट बैड, से मुराद ये है कि ये जो सिनोनिम्स इसके बनाए हैं उसका सेंट्रल आइडिया पॉजिटिव है, ना कि नेगेटिव। जो मेन वर्ड है आपने इस चीज को समझना है कि वो पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड। अगर वो पॉजिटिव वर्ड है तो ऑटोमेटिकली इसके सिनोनिम्स पॉजिटिव ही कहलाएंगे। अगर वो नेगेटिव वर्ड है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उसके जो ऑप्शंस हैं, लाइक उसका सिनोनिम्स है, वो नेगेटिव ही कहलाएगा।